तो गठबंधन क्या भारी नहीं रहने वाला है इस बार? 100 सुनार और 1 लोहार, वो है योगी जी। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजबान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। मेरे साथ में कुछ दुकानदार हैं, इनसे चर्चा करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की। क्या कहना है, सीएम योगी पुनः गद्दी पर बैठेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा? चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपकी? संजय गोला। संजय जी, 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे और सरकार किसकी आप देखना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। नाम क्या है आपका? सत्यवीर सिंह सबता। सतवीर जी, 2022 का चुनाव, क्या मुद्दे रहेंगे और सीएम कौन? सर 2022 में योगी जी रहेंगे और इनका कार्यकाल बढ़िया अच्छा रहा है और योजना भी अच्छी दे रहे हैं। लेकिन मेरा योगी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा किचन हॉट चल रही है, किचन को थोड़ी सस्ती लेकर चलें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में योगी रहेंगे और मोदी जी रहेंगे। तो इस बार जैसे एक बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा को भी मौका दिया जाना चाहिए और अखिलेश यादव जो हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो सर हर बार हर तरह के बंदे हैं, हर तरह के वोटर हैं, वो तो बोलेंगे। जो सपा का है वो सपा के बोलेंगे, वो बीजेपी का बीजेपी का बोलेंगे। लेकिन जो कार्यकाल किया है योगी मोदी जी ने, जो ज़मीनी स्तर काम किया है, लाइट फुल मिल रही है, कोई भी जनता बता दे। और सबसे बड़ा भूमाफिया पे बिल्डोजर चलाया है। योगी जी के पास 2 बिल्डोजर हैं, एक रोड साफ़ करने वाला, एक भूमाफिया साफ़ करने वाला। आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं 2022 में? शांति व्यवस्था को देखते हुए तो योगी जी से अच्छी सरकार कोई चला नहीं सकता। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे, महंगाई का मुद्दा थोड़ा सा बीजेपी कंट्रोल कर ले तो सब कुछ सही है। और सब कुछ तो जैसे एक रूमर उड़ रहा है और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कोई नया चेहरा आना चाहिए, यानी कि सपा को भी अब दोबारा से जो है मौका देना चाहिए। समाजवादी की सरकार हम देख चुके हैं और बीजेपी की सरकार जिस तरीके से योगी जी ने चलाई है, और शांति व्यवस्था और पूरे प्रदेश में एक भी दंगा वगैरह, क्योंकि मिश्रित आबादियों वाले सभी शहर हैं, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मैनेज किया है और मुझे नहीं लगता इनसे अच्छी कोई सरकार चला सकता है। केवल एक महंगाई के मुद्दे को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। कौन आएंगे 2022 में? योगी जी। योगी जी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? बागिश पॉल। ये बताइए, रोजगार देने की बात कही थी हाँ जी। योगी जी ने कि रोजगार देंगे, लेकिन सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है। रोजगार, ऐसे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया है लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार भी मिला है लोगों को, ऐसा नहीं है, और जॉब भी मिली है। और उनके शासनकाल में मेन तो ये है कि जो है क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह वो ख़त्म हुआ है और दंगे वगैरह बहुत कम हुए हैं। और यूपी के अंदर तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत अधिक। 2000 में किसकी सरकार? जो बीजेपी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे और वुमेन सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे दावे कर रही हैं। उन्हें कह रही हैं कि 40% महिलाओं की भागीदारी इस बार रखेंगे। देखिए सर जी, ये तो बोलने वाली बात है। प्रियंका कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले, उससे मतलब नहीं है। जो योगी जी ने जो किया है वो उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इस बार एक मुद्दा रहा है बहुत, अभी 6 दिसंबर को एक बहुत लोगों ने ये कहा था कि भाई हम जन्म स्थान और उसके बगल में जो शाही मस्जिद बनी हुई है उस पर जलाभिषेक करेंगे। क्या ये जो इस बार का जो चुनाव है ये मंदिर मस्जिद पर होगा? नहीं, ये तो सब फेंक है। मस्जिद में कुछ नहीं होगा। ये कानून व्यवस्था सब ठीक है, ये तो सिर्फ भड़काने वाली बात है, कुछ नहीं है एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और भी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए ज़रा, 2022 में किसकी सरकार होगी और क्या मुद्दे रहेंगे? जी, भाजपा सरकार होनी चाहिए, भाजपा सरकार ही आनी चाहिए। मुद्दा है रोज़गार का, महंगाई का। थोड़ी सी महंगाई की तो दिक्कतें हैं ही हैं, ऐसा नहीं है, बशर्ते ये है कि उम्मीद से ज़्यादा निकल गई है। दूसरा है रोज़गार का। रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो पिछली भर्तियाँ हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं, वो अभी तक भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं। होना चाहिए और हो जाए तो बहुत बेहतर है, बाकी तो फिर चल ही रहा है। तो ये नहीं लगता कि 2022 में सपा को और अखिलेश यादव को देना चाहिए? देखिए जी, एक मौका दिया है, अब तक सारी चीज़ें नियंत्रित थी, दंगा वंगा सब चीज़ें नियंत्रित हैं, कोई भूमाफिया नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है। थोड़ा सा रोज़गार और महंगाई का ही मामला एक थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, बाकी ठीक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा।
बाकी सब राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने भविष्य के बारे में चिंता रहती है, तो बस यही है कि भाजपा को ही चाहते हैं फिलहाल तो। बीजेपी सरकार में रोज़गार बिल्कुल मिला है, ऐसा नहीं है। अब जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है, तो इसको देखते हुए तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा। तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी सरकार आनी है, कोई और सरकार नहीं आएगी। ये बताइए लोकल स्तर पर जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं लोकल स्तर पर? लोकल स्तर पर बस लोगों की समस्या यही है, महंगाई। बस महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए, बाकी सब सही है। प्रियंका कह रही हैं कि हम इस बार अगर सत्ता में आते हैं तो 400 रुपये क्विंटल का जो गन्ने का भाव है वो कर देंगे, 2500 रुपये गेहूँ और धान का भाव कर देंगे। ये तो आज तक हुआ ही नहीं है, अभी तक करा ही नहीं है, तो होगा कहाँ से? ये तो सरकार कहती है, ये तो सरकार अपनी लाने के लिए कहती है, लेकिन जो योगी जी ने काम किया है वो शायद ही किसी और ने किया यूपी सरकार में। चलिए और भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए ज़रा, वुमेन सेफ्टी को लेके कितना सरकार ने काम किया है? वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत काम किया है सरकार ने। रोमियो स्क्वाड भी बनाई थी, छेड़छाड़ ना हो, महिला सशक्तिकरण दिया है, काफ़ी चीज़ें की हैं। और मेरा वोट जो जाएगा हिंदुत्व को जाएगा। तो इस बार एक बात बताइए, जो मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है, क्या लगता है कि वो मुद्दा भी इसमें चुनाव? मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर बनेगा, और जैसा कि योगी जी ने कहा है कि ओरिजिनल मंदिर में ही पूजा होगी श्री कृष्ण जी के। ये मान लिया जाए कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, बिल्कुल बनेगा। और योगी जी जो निश्चय कर लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। तो एक बार विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हमें भी एक बार मौका दे के विपक्ष तो बहुत मौके मिले हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं सपा के, बसपा के, लेकिन जो योगी जी ने किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। तो गठबंधन क्या भारी नहीं रहने वाला है इस बार? 100 सुनार और 1 लोहार, वो है योगी जी। चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन 2022 का जो चुनाव है और लखनऊ की जो गद्दी है दोबारा उस पर योगी आदित्यनाथ ही बैठने वाले हैं। निर्मल राजपुर, DK न्यूज़।